हाँ सत साहब जी। तो साहब शुभ आशीर्वाद। बोलिए। अ, साहब जी मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। महाराज जी, महाराज जी मैं अभी आपसे तो अभी करीब 9-10 दिन से जुड़ा हूँ। हाँ 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 हाँ। लेकिन मेरे जो सार शब्द है वो मेरे को 4-5 साल से लगातार है आपकी कृपा से। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और क्या अ, चाहिए फिर? लेकिन मेरे को मालूम नहीं था गुरुदेव जी ये चीज़ के बारे में। हाँ 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 मेरे को ये मालूम नहीं था कि ये सार शब्द ही है वो जो धुन आवाज आ रही थी। हाँ 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 हाँ। तो आपकी कृपा से और परमात्मा की कृपा से ना एक हमारे से यहाँ 6 किलोमीटर दूर के एक आपसे जुड़े हुए थे वो पुराने सत्संगी हैं। हाँ 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 तो उनको मेरा कोई पुराना वीडियो मिला था तो वो ऐसे आपकी कृपा से ढूंढते ढूंढते मेरे घर ही आ गए मेरे पास वो। हाँ 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 हाँ। तो ऐसे कौन आता है गुरुदेव किसी अनजान आदमी के घर में आपकी जब के परमात्मा की कृपा बिना। हम्म, तो वो आए फिर बोले उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हम्म, आपका वीडियो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोला आप भी सत्संगी आदमी हैं। मुझे हाँ बहुत अच्छी बात है साहब सत्संगी सत्संगी मिल गए हमें। हम्म, फिर आपके बारे में उन्होंने बोला कि आप ये इनका भी एक वीडियो देखो आप। फिर वीडियो दिया मेरे को आपका। तो फिर आपका वीडियो मैंने एक नहीं देता मैं तो रोजाना का 4-5 वीडियो देखता हूँ उस दिन से करीब अभी 25-30 वीडियो देख चुका हूँ सर। वाह 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 वाह, अच्छी और बात। तब मेरे को गुरुदेव जी ये पसंद मेरे को पता लगा कि हाँ वास्तव में सार शब्द तो ये मेरे को तो जो सार शब्द चल रहा है मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि सार शब्द क्या होता है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ के बारे में जब मेरे को पता लगा तो कि भाई हाँ वास्तव में तो बहुत अच्छी प्रभु परमात्मा की कृपा हो गई। क्या है कि हाँ बहुत सारे लोग अनहद नाद और ये जो सार शब्द इसमें गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ माने जो कोई संत हो गए बहुत बड़े बड़े, जी तो गुरुदेव। उन्होंने वैसी गड़बड़ कर दिया है। अभी हो सकता है उन्होंने कोई समझाने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई होगी। वो जी अनद नाद को ही सार शब्द कहते होंगे, या ऐसा कहते होंगे कि ये सार शब्द हमारे बस की बात नहीं है, माने मनुष्य के बस की बात नहीं है, इंद्रियों के बस की बात नहीं है, शरीरों की बस की बात नहीं है। और ये जो अनदनाद है ये हाँ जी भी गुरुदेव। बोलते हैं कि काल की धुन है। हाँ हाँ। काल की माने ब्रह्मांड वाली धुन, हाँ जो समय की। आकाशी वाली धुन, ब्रह्मांड वाली धुन, उसको बहुत सारे शब्द है। जी गुरुदेव। तो माने कोई कोई तो आनंद नाथ को ही सार शब्द मान लेते हैं, लेकिन ये जो सार शब्द है ना, हाँ जी ये गुरुदेव। अनुभूति वाला विषय होता है ना। हाँ और ये जो सार शब्द आता है ना, ये खुले कान से आता है। जी गुरुदेव। यहाँ ही गड़बड़ हो जाती है। जो लोग गुरुआ बनना चाहते हैं ना, जल्दी में गुरु बनना है, तो फिर हाँ वो क्या करते हैं, वो आनंद नाद को ही कहते हैं कि हमारे पास सार शब्द है, आ जाओ। जी गुरुदेव। वो क्या करते, फिर उनके कान दबाने को कहते हैं, देखो कोई तो भी ध्वनि आ रहा है ना, हाँ हाँ यही सार शब्द है। जी तो गुरुदेव। फिर क्या होता है, फिर अभी जिसको मालूम ही नहीं है या सार शब्द के बारे में कोई बताने वाला ही नहीं है, जी गुरुदेव। तो वो जो कहेंगे लोग, तो वो फंसेंगे ना उसमें। हाँ क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, कंपेयर करने के लिए ही कोई नहीं है। हाँ ये तो साक्षात है। और बाकी लोग तो फिर सार शब्द के नाम पे कोई साधना दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं, कोई बोलते हैं कि सत कबीर यही सार शब्द है। तो वो जी बोलते हैं सत कबीर का मतलब जो कबीर साहब हो गए वो हो गए कबीर जी। और सत कबीर माने जो कबीर जी हो गए वो अभी साक्षात हमारे रूप में आए हैं, वो हो गया सत कबीर। तो हाँ हमारी फोटो की पूजा करो, हमारी आरती उतारो, ये हो गए सार शब्द। सही बात है। तो अभी जो सुनने वाले हैं वो करेंगे तो करेंगे भी क्या, सही बात है। क्या उसकी परीक्षा ही नहीं ना। सही बात लेकिन जब देखो
जब हमने ये 7 साल पहले की ये शुरुआत किया वीडियो देने के लिए, माने उसमें बताने की कोशिश किया कि सार शब्द क्या होता है, तो फिर लोगों को समझ में आ गया। लेकिन वो लोगों की संख्या ज्यादा थी ना, जो फंसाने वाले, जो हम कहते हैं फंसाने वाले, माने थोड़े गुंडा प्रवृत्ति के, या ऐसा समझो कि हमारी सुनो, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको हम ऐसा कर देंगे, आपका क्या बोले वीडियो निकालेंगे आपकी बदनामी करेंगे। तो वो लोग थोड़े ज्यादा थे, माने वो जो गुरुआ लोग है या गुरुआ लोगों के पंटर लोग जो हम बोलते हैं ना, वो थोड़े ज्यादा थे। माने उनका कहना क्या है कि बस हमारे गुरुजी ने जो कहा ना कि हमारे गुरुजी सतकबीर है ना, बस बाकी स्टॉप। तो फिर असली में, और फिर बहुत सारे उसमें ग्रंथ भी है, ग्रंथों में तो इतनी बड़ी चर्चा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चर्चा है। उन्होंने भी थोड़ा दबके में आनंदनाथ को ही सार शब्द बता दिया है। तो और ये जो कान दबाने को बोलते हैं, वो ध्वनि सुनने को बोलते हैं, उसको ही कोई सार शब्द बोलते हैं, तो उसमें भी वो भी प्रैक्टिकल हो जाता है ना। हाँ सही बात है। तो वो कहते हैं कि देखो कान बंद करने से, अपने दोनों कान अपने दोनों हाथों से बंद करो या उसमें उंगलियां डालो, और फिर ध्वनि सुनाई देगा, वही सार शब्द है, ऐसे कहते हैं। और ये कहते हैं कि वो जो ध्वनि है ना, वो हमारे आत्मा की ध्वनि है। अच्छा। अभी यहाँ गड़बड़ हो जाती है, भाई आत्मा की ध्वनि है तो फिर सुन कौन रहा है उसको, या उसका अनुभव कौन कर रहा है? हाँ ये भी बात है ना। हाँ सही। अभी देखो, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, हाँ तो मैं बोलने वाला अलग हूँ, आप सुनने वाले अलग हो ना। हाँ दोनों अलग अलग है। तो वो बोलते नहीं, हमारी आत्मा की वो आवाज है। तो ये जो अनंतनाद वाले जो लोग है ना, ब्रह्मांडी आत्मा वाले, या आकाशी धुन को ही सार शब्द बताने वाले, या आकाशी धुन को कभी कभी वो काल भी बता देते हैं, ब्रह्मांडी धुन को काल भी बता देते हैं, उनका सार शब्द थोड़ा अलग ही रहता है। वो बोलते हैं कि कोई शरीर में सार शब्द नहीं होता, वो बाहर है, ऊपर है, कोई सर के ऊपर है, 4 फुट ऊपर है, 10 फुट ऊपर है, वगैरह वगैरह। तो ये सब लोग है ना, ये कान दबाने वाले, या मंत्रों को सार शब्द बताने वाले, या कोई साधना देने वाले, तो ये सब आत्मा को ही परमात्मा मानने वाले हैं। जी सीधी सी बात है। बराबर जी। जैसे मैंने कहा सत कबीर, तो वो बोलते कबीर जी तो 4 युग में तो आ गए हैं, वो तो आते हैं, वो तो हो गए कबीर। और सत कबीर का मतलब क्या है? वही जो कबीर है वापस आप भी आ गए, माने ये टाइम पे आ गए, अभी जीवित है, हमारे सामने है, तो ये प्रत्यक्ष हो गया ना, माने सत्य हो गया ना, इसलिए सत्य कबीर। तो सत कबीर का मतलब वो गुरु को, उनको, वो खुद को मानते हैं कि है मैं ही सत कबीर हूँ, माने वो कबीर का अवतार हूँ, अवतार मान लेते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, अवतार मानते हैं, तो माने उनका कहना कि आत्मा जन्म लेता है ना, लेकिन परमात्मा तो जन्म नहीं लेता ना। जी बोलते। फिर आत्मा ही परमात्मा, ये कैसा क्या बिठाते हैं? तो माने वो शंकराचार्य वाले मत को आजमाते हैं ना, ऐसा ही हो गया ना। बोले नहीं, वो तो परमात्मा है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। परमात्मा सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, सब में वो है, और वो सब कुछ कर सकता है। सही। वो क्यों नहीं आकार धारण करेगा? ठीक बात। सगुण साकार में क्यों नहीं आएगा? अगर निर्गुण निराकार में है तो सगुण साकार में भी आए। भाई अगर निर्गुण निराकार में, अगर कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं, अगर वो खचाखच भरा है, पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा में डूबा हुआ है, तो अलग से कोई वापिस आत्माओं जैसे, जैसे हम आत्माएं, हम शरीर धारण करते हैं, तो उसको क्या जरूरत है? नहीं, बोले वो शरीर भी धारण कर लेता है, और कण कण में भी व्याप्त है, वहां भी वो काम करता है, एक ही साथ दो भी काम करता है। तो ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है, या वेदों में तो वो स्पष्ट नकार दिए हैं। वेदों में तो स्पष्ट कहा है कि परमात्मा अलग होता है,
हमारी आत्मा अलग होती है और ये जो दिखने वाली प्रकृति ये अलग होती है। तो जब ये फार्मूला लोगों के पास गया ना और मेरे प्रवचन भी लोग विश्वास करने लगे ना, और मैं जब दाखला देने लगा, पहला दाखला तो मैंने कबीर साहब का दिया, जो कबीर बीजक है ना, उसमें तो सब बता है कि मैं तो परमात्मा का दास हूँ, दासों का दास हूँ और राम का मैं दास हूँ। तो दास का मतलब भी स्पष्ट आता है ना। हाँ, तो वही बता रहा है कि मैं दास को दास हूँ, ऐसे कबीर जी बता रहे, और वही खुद परमात्मा होके बैठ रहे, तो ऐसे दोनों बात कैसे होगी? हाँ, परमात्मा नहीं हो सकता, दास तो मान सकते हैं। तो कबीर बीजक में स्पष्ट तरीके से, लेकिन ये लोगों ने उनके कबीर बीजक भी निकाले हैं, उसमें आत्मा कोई परमात्मा बता रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन मेरे पास फिर वो ओरिजिनल जो 125 साल पुराना जो ग्रंथ था, मैंने वो लोगों को देने को शुरुआत किया, फिर वो लोग पढ़ने लगे, फिर उसमें वो स्पष्टता समझ में आ गई कि अरे हाँ, परमात्मा ये अलग ही बात होती है। और उसमें सार शब्द का भी वर्णन आ गया है कि आंकना मुंदो कान्ना रुंदो, ये जो है ना, ये दोहा, तो उसमें भी कहा है ना कि अगर आपको परमात्मा की अनुभूति लेनी है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, तो वो कनो कनो में है। तो वो आपको ऐसा अंदर में जाको, शरीर में जाको, कान आंख बंद करो, नाक बंद करो, तो वो उसको पकड़, ऐसा पकड़ में आता है परमात्मा, जो कन कन में है, अंदर बाहर है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। उसको आप ये ऐसे ये साधना से उसको पकड़ते हैं या पकड़ सकते हैं। तो देखो, वो अगर उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो वो ये तो बच्चों जैसा खेला ही है ना। अपने कान दबा और आवाज सुनो, फिर वो आवाज को बताते कि हाँ यही आनंद नाद है, नहीं यही सार शब्द है, या आनंद नाद ही सार शब्द होता है, वगैरह वगैरह। तो भाई नाद अलग होता है, शब्द अलग होता है। तो ये शब्द भी बताते हैं कि 2 अक्षर मिला दिए तो शब्द तैयार हो जाता है। तो भाई ये भाई सब सांसारिक वाली बात है ना, सही है, ये संसार में है। लेकिन जो कबीर साहब ने वो शब्द की बात की है, वो सार शब्द की बात की है, उसको सार क्यों लगाया है आगे? सार माने सत्य, वो शब्द सत्य है, स्वयंभू है, स्वनिर्मित है। हाँ, उसका कोई जन्म बिनम नहीं हुआ है, माने वो परमात्मा ही है, ऐसा उसका अर्थ है। अगर वो परमात्मा है तो वो आपके अंदर उसके हिसाब से ही उतरेगा, उसके बलबूते पर ही उतरेगा। आप उसको नहीं उतार सकते। अगर आप स्वयं उसको उतारने लगे, कोई साधना करके मैं परमात्मा को खींच लेता हूँ मेरे अंदर, फिर उसको लाता हूँ या अंदर से उसको देखता हूँ, तो वो गलत बात है, माने आपके मुट्ठी में आ गया, ऐसा हो गया ना जी। तो इनको वो दिखाने के लिए, और उनको मालूम है कौन लोग ध्यान करते हैं, कोई नहीं ध्यान करते। फिर इसलिए गुरु वाले लोग सिर्फ बताते ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान में मैं यहाँ जाता हूँ, ध्यान में मैं वहां जाता हूँ, आप भी जाएंगे। सही है, या हम भी वहां गए थे, परमात्मा के यहाँ गए थे। हाँ, वो बताते रहते हैं कुछ। वहाँ कबीर जी बैठे थे, हमने उनकी सेवा किया और चले आ गए। अभी क्या उसकी क्या परीक्षा होती है क्या? हाँ, सही बात है। वो तो हम तो वो जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। अगर परमात्मा निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये दोनों के परे है, तो आप कैसे उसको शरीर रूप में ला रहे? ठीक बात है। क्या दुनिया में ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर हम लोग हैं, तो हम लोग हमारे जैसा परमात्मा समझते हैं ना। हाँ, हम मनुष्य है, हमें 2 हाथ है, तो परमात्मा को भी 2 हाथ होंगे जी। गुरुदेव, माने हमारा शरीर ऐसा है तो परमात्मा का भी वैसा है। लेकिन ऐसा ही होगा, ऐसे समझते लोग। ये लोग समझते नहीं कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो चलो, यहाँ तो लोग रहते हैं ये दुनिया में, हमारे पृथ्वी पर, लेकिन ऐसे पृथ्वी भी लाखों करोड़ों पृथ्वी है, अलग अलग लोकांतर है, उसमें भी हमारे जैसे ही मनुष्य जैसे ही अलग थलग जीव है। ऐसा नहीं कि हमारा मनुष्य ही है वो भी मनुष्य, लेकिन हमारे से भी कई गुना ज्यादा, माने जैसे हमारे नाक सूंघने का
एक सूंघने का कोई ये होता है ना, हम इतनी दूर तक सूंघते हैं। हाँ इतने वैसा जो कुत्ता होता है वो 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का अंदर वाला सूंघता है, ऐसा कहते हैं ना। हाँ हाँ और वो 8 दिन भी, वो जो भी 8 दिन में उसने सूंघा तो उसको पहचान भी सकता है। तो पहचान कितनी ताकत है, वो तो एक कुत्ता है। वैसे मनुष्य भी होंगे अन्य ग्रह पर। तो अपने हमारे ऐसे माने हम जो पृथ्वीवासी है उनके भी कोई अलग थलग होगे कि नहीं? हाँ अलग है ही है, हो सही। सकता है हमें ये 2 आंखें, उनको 3 आंखें होगी। हमें 2 हाथ है तो उनको 1 हाथ होगा या 4 हाथ होगा, कुछ भी अलग थलग होगा कि नहीं? फिर वो हो भी सकता उनके हिसाब से परमात्मा को मानने लगेंगे। हाँ तो फिर तो परमात्मा बहुत सारे हो जाएंगे। देखो हमारी दुनिया में भी, पृथ्वी में भी अलग थलग मनुष्य होते हैं कि नहीं? कोई बुटके होते हैं, कोई ऊंचाई वाले होते हैं, हाँ कोई जाड़े होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई गोरे हाँ होते हैं। फिर उसमें सही। भी नाक की गड़न, आंख की दिखावट, सब अलग थलग अलग थलग अलग थलग है कि नहीं? हाँ सबका अलग अलग है। तो ये चलो ये तो पृथ्वी हो, लेकिन अलग भी कहीं तो भी होगा कि बस पूरी इतना बड़े ब्रह्मांड में बस हमारी पृथ्वी है और हम ही मनुष्य है। हाँ बहुत सारे पृथ्वी हैं ऐसी तो। हाँ, जब तक ये शोध नहीं लगा था, मानव विज्ञान नहीं कहता था या किसी को मालूम नहीं था, तब तक ठीक है। हाँ जब तक ये मान्यता थी। हाँ, लेकिन अभी तो सब मालूम हो गया ना कि क्या क्या है। तो जी ऐसा नहीं हो सकता कि ये इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है कि ऐसा कहते हैं ना हम प्रकाश, जो प्रकाश वर्ष जो उससे हम नापते हैं ना, हाँ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर उसका स्पीड होता है। कितना प्रकाश का स्पीड? 1 सेकंड में 3 लाख हाँ पर किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड का होता है। तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे हमने लाखों प्रकाश वर्ष भी चलते रहे ना तो भी ये ब्रह्मांड का अंत नहीं आएगा। सही बात है गुरुदेव। तो फिर उसमें कितना कितना पृथ्वी होगी, माने मनुष्य होगे या जानवर होगे या क्या भी, सब कुछ हो सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारी इस पृथ्वी पर जानवर भी है, मनुष्य भी है, सब हाँ अलग थलग प्राणी है, पशु पंछी है, कीड़े मकोड़े है, जीव जंतु है, वृक्ष है। तो वैसे भी वहां भी होगे कि नहीं? हाँ वहाँ भी तो सब ये कुछ है। बाल बुद्धि वाले गुरुआ लोग हैं, वो ऐसे समझते हैं कि जो भी इनको सुनने वाले हैं ना, ये पागल ही लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जो हम कहेंगे ये मान लेंगे। जी गुरुदेव। और सचमुच था वो बात। पहले वाले लोग इतनी शिक्षित नहीं थे। हाँ शिक्षित जो बोलते हैं माने उच्च शिक्षा वाले लोग नहीं थे। हाँ फिर उस टाइम ये साधन भी तो नहीं थे ना, अभी तो बहुत सारे विज्ञान भी प्रोग्रेस कर गया, विकास कर गया इस चीज का। बराबर कि नहीं? उस टाइम गुरु जो बोलेगा बस वो अंतिम सत्य। सही। बराबर कि नहीं? गुरु के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे काटा मारा जाएगा। ऐसी वो स्थिति वो टाइम थी। आज भी वैसे लोग हैं, वैसा आज कुछ भी नहीं है, है। सभी बोलते हैं एक ही गुरु होना चाहिए, दूसरा नहीं करना चाहिए, नहीं बहुत सारी भ्रांतियां फैला रखी है। गुरु का साफ मतलब होता है मार्गदर्शन। क्या होता है? मार्गदर्शन करने वाला, जी गुरुदेव। इसको कहते हैं गुरु। बराबर। सदगुरु परमात्मा को जो साध देता है, जोड़ देता है, योग करवा देता है, वो सदगुरु हो जाता है। और सतगुरु माने प्रत्यक्ष परमात्मा, जी गुरुदेव। कि वो सत्य गुरु है, माने सबसे सर्वोच्च गुरु है, सबका गुरु है, वो सतगुरु होता है। जी गुरुदेव। तो आजकल के ये तो हड़बास वाले, मलमूत्र धारण करने वाले गुरु खुद को सदगुरु भी कहने लगे। सदगुरु भी कहते हैं, चलो सदगुरु कहते तो उन्होंने वैसा काम किए हो तो ठीक है, सदगुरु लगा रहे। लेकिन ये मूर्ख लोग तो सतगुरु लगाते, सतगुरु। हाँ अरे भाई सतगुरु माने परमात्मा। परमात्मा। तो ये बोलने में भी नहीं हिचकाते, बोले हाँ मैं ही परमात्मा है ना, तो हमने सतगुरु लगाया तो क्या हुआ? हमारी कोई लगा। अभी उनके मुंह कौन लगेगा? ठीक बात। जैसे कोई कहता है ना, कोई दारू पीने वाला होता है और गली गली घूम रहा है, लोगों को गाली दे रहा है,
बराबर। सही अभी बात। लोग के बोलते हैं भाई उसके मुंह कौन लगेगा कौन लगेगा? वो अगर फुल नशे में आया और गाली गलौज कर रहा है, कभी पत्थर भी उठा रहा है या आवाज मार रहा है, उसको हाँ समझाने गए तो वो हमें भी पत्थर मारेगा, हमें गाली गलौज करेगा, तो चलो उसके ठीक। मुंह क्या लगना, उसकी उतर सही बात है। जाएगी, शांत हो जाएगा। सही होता है बात ना ऐसा। है। ऐसा ही है गुरुदेव। तो वैसे ये लोगों के कौन कौन नाद लगेगा, हाँ, कौन उनके ये कुछ भी लगेगा? बोल रहे हैं। और हाँ, उसी ऐसा को भी लोग नहीं है, चलो हाँ वो अनदेखा गुरु, कर देते। जो वो गुरु बोल रहा है ठीक है, वो उसके हिसाब से बोल रहा है, उसके लाभ हेतु से बोल रहा है, लेकिन जो सुनने वाले आज के युवक है, जो जी। तरुण है, जो सुशिक्षित है, बहुत बढ़िया बढ़िया शिक्षा धारण करने वाले हैं, हाँ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिलीट यम क्या 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 नहीं सब कुछ, वो भी जी। उसके नाद में, वो गुरु के नाद में लग हाँ, रहे फंसे हैं। और उसको गुरु गुरु नहीं परमात्मा मान रहे, मानते ईश्वर हैं। मान रहे। तो अभी सोचो कि क्या आप कहना। सही बात है तो गुरुदेव। इसीलिए उनके नाद में नहीं लगना यही सिद्ध है। या हम कहते हैं कि वो क्यों ऐसे कर रहे, तो उनको कुछ मिलता होगा ना। सही बात है। भाई देखो बड़े बड़े राजनेता भी होते हैं ना, वो भी गुंडा लोग पालते हैं कि नहीं, हाँ, पालते हैं। तो वो गुंडा ऐसा फोकट पे काम करते हैं, ऐसे कोई नहीं करेगा इस तो दुनिया उनको में। पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है, तो वैसे ही ये बहुत सारे गुरु लोगों ने भी लोग पाल के रखे हैं। बस जी। हम गुरु है, और गुरु नहीं, हम सर्वोच्च है, हम ईश्वर है, ये लोगों में फैला दो। जो नहीं ठीक है। मानेगा उसको काटो, मारो उसकी सही बात बदनामी है। करो, चाहे तो उसके जी। ऊपर वीडियो निकालो। हाँ, तो ये क्या हो गया, गुंडा परिस्थिति हो गई ना। ठीक बात है। तो ये हर जगह चलता है, हर गुरु लोगों में चलता है। तो जो गिनी चुनी अच्छी लोग हैं वो किसी के मुंह में नहीं लगते, और लगने की कोई हाँ, बात वो अपने नहीं आप है। को ओपन करते भी नहीं है, जो गिने चुने लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं। हाँ बराबर कि नहीं। तो हम भी ऐसे कोई बड़े बड़े वीडियो नहीं निकालते। देखो ये जो बड़े बड़े वीडियो निकालना, प्रसार प्रचार करना, भाई परमात्मा का प्रसार प्रचार क्या करना है। सही है। जैसा कोई स्कूल होता है ना, तो वो बच्चे लोग ट्यूशन लगाते हैं, तो वो ज्यादा उनको मार्क मिलाने के लिए ठीक है वो ट्यूशन भी लगाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ कोई गुरु से ट्यूशन भी लगाई ना, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक बात। या आपने कोई गुरु भी नहीं धारण किए, बहुत बड़ी तपस्या भी किए, बहुत अच्छे भी रहे, आपके मन के मुताबिक आपको जो जो अच्छा लग रहा है वो अच्छे भी किए, तो भी परमात्मा का आपको कोई प्रसन्न होने वाला नहीं। नहीं है। परमात्मा सत्य है, तो वो सत्य जो हमारे सत्य कर्म है, सत्कर्म हाँ, है, सत्कर्म है। शुभ कर्म है, ऐसा समझो, निष्काम कर्म है, ये सब अलग थलग कर्म जो है ना, कोई पाप जी। कर्म भी है, पुण्य कर्म भी है, सब कर्मों का मिला जुला रिजल्ट निकल के ही हमें वो प्रसन्न होता है, माने वो उसका जलवा दिखाता है, या ठीक है। हमें मोक्ष देता है, तब तक नहीं। हम ठीक। हमारे हिसाब से कितना भी किए कि हमने बहुत बढ़िया गुरु बनाए हैं, हम बहुत बढ़िया गुरु के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, या जी। बहुत सत्कर्म कर रहे हैं, पूरे लोग गांव भोज दे रहे हैं, बहुत हाँ। बड़ा अन्नदान कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम निकाल रहे हैं, बहुत वैद्यकीय सेवा दे रहे हैं, बहुत लोगों के शादियां करवा रहे हैं, सामूहिक शादियां करवा रहे हैं, बड़े हाँ। बड़े दवाखाने हॉस्पिटल निकाले हैं। तो ये सब करने से आपको कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, जी। वो गुरु को भी नहीं होगी, और वो तो बाकी लोग हैं उनको तो नहीं होगी। तो ये जो खेला है, ये परमात्मा ने अपने खुद हाथों में रखा है ना। हाँ। अरे भाई परमात्मा तो सबसे बड़ा है कि नहीं। हाँ, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। हम ही कहते हैं ना कि परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में डूबा हुआ है, माने उसका कंट्रोल सभी में है ना। हाँ, उसी के पास है सारा कंट्रोल। तो फिर बात ही क्या रह जाती है। तो फिर वही करेगा ना क्या करना है, हम ठीक उसके है। कंट्रोल में है ना। सही बात है गुरुदेव। देखो अगर हम उसके परमात्मा के कंट्रोल में नहीं होते, तो फिर हमारे मन के मुताबिक नींद आनी चाहिए, हम फिर खाना खाए नहीं खाए हमारे मुताबिक चलना चाहिए,
हाँ। चल सकता है क्या? नहीं ना। जैसा हाँ, टाइम अपने आए, हिसाब से कुछ समझा टाइम देगा। आए नींद लगने वाली ही है, टाइम आ गया भूख लगने वाली ही है। तो सही है। बात क्या है, कुछ हमारे हाथों में नहीं है। नहीं, हमारा एज भी, हम उम्र भी स्टॉप कर नहीं सकते, बराबर। हाँ, हाँ, बराबर। कुछ नहीं कर सकते हम, हमारा भी नहीं कर सकते, दूसरों का भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो हम बंधे हुए हैं, हम ठीक। प्रकृति को अधीन है, जी गुरुदेव। प्रकृति को परे नहीं जाता, बराबर। बराबर गुरुदेव। अब परमात्मा भी हमारे अंदर उतरता है ना, तो वो भी क्या कहता है, मैं प्रकृति को अधीन करके मेरी योग माया से, मैंने खुद की योग माया, अभी योग माया का मतलब, हम थोड़ा सा माया का जो अर्थ है वो बहुत अलग थलग है। हाँ, माने माया का मतलब मेरे हिसाब से ऐसा समझो, परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं ये प्रकृति को पहले अधीन करता हूँ, माने जी। मुट्ठी में लेता हूँ, माने कैसा प्रकृति के अंदर प्रवेश करना है। देखो, हमारा शरीर एक प्रकृति है ना, हाँ, हाँ, और सारे शब्द जब प्रकट होता है तो ऐसा समझो कि फिर प्रकृति को उसको अधीन करना पड़ता है ना। हाँ। और हम तो प्रकृति में रह रहे हैं, प्रकृति में। और प्रकृति धारण किए हुए, माने शरीर धारण किया हुआ है। हाँ, शरीर तो प्रकृति। शरीर के अंदर उसको प्रकट होना है, तो वो उसको अधीन करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक। फिर वो प्रक्रिया क्या है वो उसको मालूम, सही है। वो तो सर्वोच्च है। हाँ, वो तो वही जानता है। हाँ, लेकिन वो क्या कहता है कि प्रकृति को अधीन करके मैं मेरी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो ठीक। वो योग माया माने उसका कहना है परमात्मा का कि मैं मेरे हिसाब से, जी गुरुदेव। मेरे हिसाब से मैं प्रकट होता हूँ, माने सारे शब्द जो प्रकट होता है तो हाँ, परमात्मा के हिसाब से ही होता है ना। उसी के हिसाब से। हाँ, तो कोई लोग बोलते हैं हमें प्राप्त हो गया, जैसे आप बोले मुझे 5 बरस के पहले प्राप्त हो गया, जी कोई गुरुदेव। बोलता है मुझे 20 बरस के पहले प्राप्त हो गया था, कोई बोले आपके प्रवचन सुन के प्राप्त हो गया। हाँ, लेकिन उसमें और बहुत सारे लोग हैं कि वो बोलते कि हमें नहीं प्राप्त हुआ, हाँ, ऐसे बोलते हैं। ऐसे भी है ना। हाँ, है ऐसे भी। हाँ, लेकिन ये मुझसे बातें करते हैं लोग कि जी। मुझे प्राप्त हुआ, मुझे नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ तो सब लोग दिख रहे हैं प्रवचन के माध्यम से, हम सब सुन रहे हैं उनको। हाँ, लेकिन जो बाकी गुरुआ लोग हैं, वो जो सार शब्द की बात कर रहे हैं, उनके जी। पास ऐसे कौन से लोग हैं, किसको मिला हाँ, नहीं मिला वो कुछ दिखता नहीं है, दिखाई नहीं कुछ। दे रहा है। हाँ, कुछ पता नहीं लगता, ना गुरु को लगता ना शिष्य को लगता। हाँ, लेकिन शिष्य बोल रहा है कि हाँ हाँ हमें सारे शब्द का लखा हो गया है। तो उनका मतलब, लखा का मतलब उनका ऐसा है कि गुरु ने हमें मंत्र दे दिया है, दे दिया। साधना बताई है, हम वो ठीक है। साधना कर रहे हैं, और गुरु ने बताए ऐसा साधना करते करते मर जाना, वहाँ फिर मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा, सही। परमात्मा को बराबर बताऊंगा ये मेरा आदमी है, इसको मोक्ष दे दे। सही बात। ऐसे ही चल रहा ज्यादा था। तो फिर ऐसा है ना, ये तो सामने वाले ने समझना चाहिए ना, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ, और ऐसा किसी को मोक्ष मिला है क्या। सही है। चलो ये भी बात नहीं, किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है क्या, मुश्किल है, क्वेश्चन नहीं मिलेगा ऐसा कहीं भी। बराबर ही। तब मैंने ये वेदों में जाकर वेदों का पन्ना मैंने लोगों को दिखाया कि देखो वेदों में ये सार शब्द का वर्णन किया है कि जो परमात्मा कहता है कि मैं आपको अगर प्रकृति में मेरा जलवा देखना है, तुम्हें माने प्रैक्टिकल में देखना है, हाँ, तो ये जो अग्नि है ना, ऐसा समझो कि अग्नि का स्वरूप मेरा है। अच्छा। तुम्हारे अंदर पेट में जो जठराग्नि है, हाँ, जो आपका भोजन पाचन करता है, जी। तो वो मैं हूं, वो अग्नि मैं हूं, जी। तो उसको मानो। हाँ, अभी ऐसा है कि फिर वो अग्नि, वो ऊर्जा, वो एनर्जी आपके शरीर में भी है। अभी बाहर की एनर्जी हमें नहीं समझ में आती, हाँ, लेकिन शरीर तो हमारा है, हाँ, जानने वाले पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, तो जी। ये हमारे अंदर है। तो परमात्मा ने वो भी कहा कि हाँ, आप आपके इंद्रियों से भी आपकी आत्मा मुझसे जान सकती है। जी। तो फिर उसने कहा है, वो वेदों में ही लिखा है, वो पन्ने में लिखा है। और मेरे जितने भी अभी नए नए वीडियो आते हैं ना,
तो उसके 5 मिनट पहले वो पन्ना लगाता हूं मैं, वो वेदों का पन्ना है बराबर। और वो वेद भी मेरे पास है जो पुराना है, 150 साल का है, वो भी मेरे पास है। मैं जो भी कहता हूँ तो सबूत के साथ कहता हूँ ना, क्योंकि मुझे मालूम है ना ये लोग कैसे है। हाँ, मानेंगे नहीं ऐसे लोग, मानेंगे नहीं। वो कैसे वो सब देखने के बाद मानेंगे भी, लेकिन उनकी ही चलाएंगे ऐसा। हाँ, जो सोया हुआ है तो वो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जिसने सोने का नाटक ही किया है हाँ, वो नहीं जागेगा। वो कैसा जागेगा। सही सही। तो ऐसी बात है। तो उसमें स्पष्ट लिखा है, आपके दोनों कान बंद करो आपके दोनों हाथों से, और जो ध्वनि सुनाई देता है, जो महाशब्द सुनाई देता है, बस इसका मतलब मैं आपके अंदर हूं। ऐसा इतना स्पष्ट लिख दिया है जी। लेकिन ऐसा नहीं उसके आगे कहा है हाँ, कि आगे बस ये आपने सुन लिया फिर आपको मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने कि मैं हूं आपके अंदर, मैं हूं आपके हृदय में, मैं हूं आपके साथ हूं। इसका पुरावा सबूत दिया है। देखो किसी गुरु ने आज तक ऐसा नहीं कहा है, या किसी पन्ना भी नहीं दिखा है। ये तो वेदों वाली बात कर रहा हूं मैं। वेदों में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा, ये जो पूरे ब्रह्मांड अगर परमात्मा में डूबे हुए हैं तो फिर हम भी ब्रह्मांड में रहते ना जी। तो ब्रह्मांड अगर परमात्मा में डूबा हुआ है तो हम भी परमात्मा में डूबे हुए हैं। माने हमारे अंदर बाहर सब जगह परमात्मा खचाखच भरा है और है वो जी। तो फिर वो उसमें वही लिखा है कि जब आप आपके दोनों कान आपके दोनों हाथों से दबाएंगे तो बीच में जो आवाज आएगा, मस्तिष्क में जो आवाज आएगा, हाँ तो आवाज माने वो परमात्मा है, माने वो परमात्मा की ऊर्जा है, वो अग्नि है, वो अग्नि का आवाज है। वो क्या कहा जी। तो अग्नि स्वरूप मुझे थोड़ी देर के लिए समझो और मैं आपके अंदर हूं। ये तो अभी आपको पूरा पक्का मैंने मेरी एक झलक दे दिया, माने पुरावा दे दिया, निशानी दे दिया बराबर। हाँ, लेकिन अभी यही आवाज अगर आपको बिना कान दबाए सुनाई देने लगा जी जी, तो फिर क्या हो गया? फिर आपको समझ में आ जाएगा अरे परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है, अरे सर्वत्र है। क्योंकि हम परमात्मा को क्या सर्वव्यापी समझते हैं ना। फिर सर्वव्यापी की परीक्षा क्या है? ये और ये जो कान दबाते हैं और ध्वनि सुनते हैं वो तो सर्वव्यापी की ये नहीं ना, परीक्षा नहीं है। वो तो हमारे अंदर है, सीमित है। हमारे अंदर परमात्मा है और सीमित है ये है। तो उसके आगे ही उसी पेज में आगे क्या कहा है, जब आदमी के कर्म बंधन पूरे निशेष हो जाते हैं, माने जीरो हो जाते हैं, जो हमारे कर्म जो है ना संचित, तो हम कहते हैं ना कि हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों का हम संचित, हमारे आत्मा के पास संचित कर्म रहते हैं जी गुरुदेव। और उस संचित कर्म से हमने समझो समझाने के लिए 25% वो संचित कर्म में से 25% कर्म ये जन्म में लाया है। और मनुष्य जन्म में माने हमने जन्म लिया मरते दम तक, ये 25% हमारे वो प्रारब्ध होके हमारा जीवन चलने वाला है मरते दम तक। लेकिन उस संचित में तो 75% तो शेष है, बाकी है ना। हाँ, बाकी तो है ही है। तो वहां क्या कहा है, जब आपके संचित कर्म पूरे जीरो हो जाएंगे जी गुरुदेव, तब आपको मैं सर्वव्यापकता का दर्शन दूंगा जी। तब आप मोकले हो गए, खुले हो गए। अरे आप वो शरीर के बंधन में नहीं रहे बराबर जी। हाँ, इसके पहले तुमने मुझे शरीर के अंदर ही तुमने ये किया। तो शरीर के अंदर जो हम ध्वनि सुनते हैं वो परमात्मा का ही ध्वनि होता है जी, कोई आत्मा की ध्वनि नहीं होती। क्यों? तो भैया आत्मा ही उसका अनुभव कर रहा है ना। एक अनुभव करने वाला, एक अनुभव देने वाला, या हम ही हमारा अनुभव कर रहे हैं क्या? सही सही, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो वेदों में लिखा है ना। सही, कोई तर्क की बात होगी वो बात अलग है, लेकिन अभी वेद के तो आगे कोई जाएगा नहीं ना। सही है। तो वेदों में अगर ऐसा स्पष्ट लिखा है
कि मैं अंदर हूं और उसकी निशानी है, लेकिन मैं तो सर्वत्र हूं। लेकिन मुझे अगर सर्वत्र सर्वव्यापी का तुम्हें अनुभव करना है, और वो सर्वव्यापी का अनुभव कौन करेगा, कब, कैसे करेंगे? जी। तो जब आपका जो संचित है पूरा तरह से जीरो हो जाएगा, हाँ, संचित कर्म जीरो हो जाएंगे। तभी आपको सर्वव्यापी का अनुभव हो जाएगा, और साथ साथ आपको फिर मोक्ष के अधिकारी उसी क्षण आप हो गए, ऐसा उन्होंने कहा है। जी। कितना सहज बात की है। वही जो अंदर वाली जो आवाज है, वही खुले में अगर आ गई, हाँ, आप तो अंदर में तो है ही, अंदर में तो चल ही रही है, लेकिन वो कान दबा के। लेकिन फिर जैसे सुनना ही हमारे जो कर्म बंधन है पूर्ण निशेष हो जाते, जीरो हो जाते, तो परमात्मा कह रहा है कि तुझे फिर कान दबाने की जरूरत नहीं है। फिर वो आवाज जो सर्वत्र आने लगेगा, जी जी। और वो सर्वत्र आने लगेगा, उसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापी है, ये तुझे समझ में आ जाएगा जी। कि परमात्मा अंदर नहीं है। अंदर जाको, अंदर जाको, और क्या झांकना है, अंदर है ही। ये तो वेद भी बता दिए है, वेदों ने बता दिए है। और देखो कितना उदाहरण मस्त दिया है, अग्नि का उदाहरण दिया है ना, हाँ, इससे बड़ा क्या? कि जिस जठराग्नि जो आपके अंदर चल रहा है, हाँ, वो तो हमेशा चलता है। उसका शब्द चल रहा है, तो वो महाशब्द सुनो। लेकिन वही महाशब्द या शब्द को, उसको वो जब सर्वत्र हो जाता है, खुले आंख, खुले कान, खुले कान, कुछ बंदिश तो नहीं है, कुछ उसको करना नहीं है, एक सहज में अगर वो ध्वनि आने लगेगा। लेकिन कब आएगा? तो आपके कर्म निशेष होने चाहिए, हाँ, कर्म बंधन हो पूरे जीरो होने चाहिए। अब फिर क्या है, पूरे कर्म बंधन जीरो हो गए तो हम मोक्ष के अधिकारी तत्क्षण हो जाते हैं ना, ठीक है। जीते जी हो जाते हैं। हाँ, तो कान दबाने से हम जो ध्वनि सुनते हैं, तो उसका मतलब हम परमात्मा की ही ध्वनि सुन रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने वो उदाहरण दिया है अग्नि के स्वरूप में। देखो, आदमी जब मर जाता है ना, हाँ तो जब किसी कोई आदमी मर जाता है तो पहले अग्नि जलाई जाती है बाहर, हाँ जी, और वही अग्नि मटके में लेते हैं ना, जी। और वो जलाई हुई अग्नि, वो मटका वाला, वो जो प्रेत होता है, हाँ उसके आगे चलते हैं ना वो लोग, हाँ, वो आदमी या उसका बच्चा जो लेके चलता है, हाँ, मसाल जैसे लेके चलते हैं। मसान लेके। हाँ, तो अब आगे क्या होता है, अग्नि होता है ना जी वो मटके में, हाँ और उसी अग्नि से उसे जलाया जाता है। देखो, ठीक बात। तो कम से कम उसने वो अग्नि को परमात्मा समझा ही नहीं था ना। ये देखो, ये भी अग्नि है, संसार में वाली जो अग्नि है, उससे हम पूरा संसार चलता है, या उससे हमारा अन्न सींचता है, अन्न हम पकाते हैं, हाँ, वही अग्नि है। लेकिन वो अग्नि का उन्होंने उदाहरण दिया है, ठीक बात। वो उदाहरण दिया है कि देखो मरते दम तक वो, और हमारी भी शादी भी हो जाती है ना, तो शादी में भी हम फेरे लेते हैं, तो अग्नि के साये में लेते हैं ना, चमक से लेते हैं। तो अग्नि का कितना महत्व है। उससे हम तो हमारा अन्न भी पकाते हैं, तो अग्नि ये मरते दम तक हमारा छोड़ती नहीं है ना। हाँ, वही हमारे साथ ही रहती है। बराबर कि नहीं? और हमें भी कोई अगर हमारा शरीर, तो उसके अगर अंदर तो अग्नि होता ही है, क्योंकि हमारे जो शरीर है, तो शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर तपिश रहती ना। अगर किसी का शरीर ठंडा हो गया तो हम क्या कहें, यार ये आदमी मर गया, ये ठंडा हो गया, ये ठंडा पड़ गया। तो देखो, वही अग्नि। तो परमात्मा ने कितना सीधा सीधा बताया। और ये गुरुआ लोग देखो, वो जो बात है, कैसे घुमा फिरा के लोगों को, चलो आश्रम में चलो, चुपके से चलो, कमरे में चलो, और बातें बताते हैं। और बातें भी बताते, लेकिन वो बातों का कोई आता पता ठिकाना नहीं है, वो क्या है वो भी मालूम नहीं है। लेकिन एक दूसरे से सुना, गुरु से सुना, उसके पहले वाले ने उसके पहले वाले से गुरु से सुना, या किसी ने अपनी बुद्धि चलाई। और भाई, बुद्धि चलाने की कोई बात नहीं है, ये आत्मा परमात्मा का विषय आज का नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों साल का है, उससे वेद लिखे गए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। कोई आश्रम में लोगों को बुलाना, या कोई कमरे में लेके जाना,
और कोई ये बताना, परमात्मा की बात बताना, चुपके से बताना, और बताया भी ठीक है, लेकिन बताते भी क्या है कि भाई वही परमात्मा तुम हो। अब भाई वेदों ने कहा है उस पन्ने में, आगे आप जैसे पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा है कि कर्म बंधन निशेष हो जाते, तब आपको ये जो महाशब्द की ध्वनि आपको सर्वत्र सुनाई देने लगती है, तो आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन जब आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, तब प्रकृति या माया आपको अनेक लुभावने देती है कि भाई तू मत जा, तुझे मैं ये दूंगी, मैं तुझे सुख दूंगी, मैं तुझे तेरे मन के मुताबिक तुझे जो जो चाहे मैं यहाँ तुझे प्रकृति में मिला दूंगी। लेकिन जब उस पुरुष को समझता है, उस जिसको मोक्ष मिल गया है ना, उसको जब समझता है, परमात्मा समझ में आ जाता है, तो फिर वो पीछे देखता नहीं है कि प्रकृति क्या कही है, वो उसके लुभाव में नहीं आता। ऐसा वो वेदों में स्पष्ट लिखा है। भाई जिसको अगर मोक्ष मिल गया है, जीते जी मिल गया है, तो वो क्यों आगे जाके कोई बोलेगा कि अरे वो मोक्ष बातें छोड़ दे, तुझे अगला जन्म एकदम मस्त में आमिर के घर मिल जाएगा, वहां तुझे सुंदर स्त्री मिल जाएगी, तेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कोई अज्ञानी हो, मूर्ख आदमी हो, तो बोलेगा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, चलो छोड़ दो मोक्ष वाली बात। नहीं, लेकिन परमात्मा क्या कहता है, जब तेरे कर्म निशेष हो जाते हैं तो तुझे फिर कर्म बंधन कोई बांध नहीं सकता, और तू खुद भी इतना होशियार बन जाता है, वो कितना भी तुझे लुभाए तो उसमें तू आता नहीं है, उसके जाल में फंसता नहीं है, तू बराबर मोक्ष की राह देखता है, और फिर मेरे परम धाम में तू आ जाता है। उसको मोक्ष कहा गया। ऐसा इतना सुंदर बढ़िया वर्णन दिया है जी। ये अभी देखो, वो तो वेद लाखों पुराने बरस के है, तो उसमें ये सार शब्द की बात की है, बराबर। और सार शब्द से तो ये जो वेद की निर्मिति कहाँ हो गई, वही सार शब्द उन ये लोगों के जो 4 ऋषि थे उनके अंदर वो अंतकरण में आ गए ना जी। फिर वो जो सार शब्द का उन्होंने डिकोड किया और वेद लिखे, तो वेद बनाए आए हैं, उसमें जो सवाल है, सवालों का जवाब, ये सब बनाए आए हैं जी। उसमें क्यों सवाल पैदा करेगा, भाई परमात्मा देना है तो उसमें सब रहता है कि नहीं। माने जो किताब होती है हमारी जी, तो किताब में तो सब सवाल और जवाब दोनों भी रहते हैं ना, दोनों मिलेंगे। हाँ, लेकिन जब परीक्षा होती है उस टाइम सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं, हाँ, जब आप हमें लिखने पड़ते हैं वैसा ही है, तो वेदों में सवाल जवाब दोनों भी होते हैं, बराबर जी। तो चलो ये ऐसी बात है, तो ये कोई नया मामला नहीं है। आत्मा परमात्मा की बात तो कोई किसी को हम गुमराह नहीं कर सकते, लोग बहुत समझदार है। जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं तो पहले हम उनको फ्री में वेद दे देते, 10,500 पेज वाला वेद, 4 वेद हिंदी में जो सहज भाषा में है वो हम दे देते हैं। बाद में ये सार शब्द क्या है, ये जो भौतिक विज्ञान है ना, तो वो एक वैदिक विज्ञान भी होता है, तो वैदिक विज्ञान में ये सार शब्द माने क्या होता है, उसकी भी पुस्तक है, वो भी किताब है, वो भी PDF हम 5,500 पेजों वाली किताब हम दे देते हैं जी। तो उससे आप देखो, इसके पहले किसी ने वो नहीं किया, सही, और वो नहीं किया, हमने तो पूरा बोल भी दिए थे और अभी पूरा सबूत के साथ सामने दे दिए हैं जी। फिर उसमें दिखाओ क्या गलती है, तो वो तो देखना नहीं है, लेकिन वो अपनी सुनानी है तो भाई सुनते रहो, जिनको सुनना है उनकी वो सुनते रहे, उसमें मेरा क्या जाने वाला है। मेरे लिए तो सभी गुरु लोग आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय है, और ऐसे ही करना चाहिए कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। सही है। और जो भी वो उनके चंगुल में फंसे हैं तो उनका क्या लेना देना होगा, वो गुरु का क्या पिछले जन्म का लेना देना होगा, वो जाने और वो जाने। सही बात। हाँ, क्योंकि सार शब्द कहने का मतलब है कि ये जो सार शब्द है कोई गुरु नहीं दे सकता, बड़ा गुरु या छोटा गुरु या कोई नहीं दे सकता, कोई देवी हो, देवता हो, बड़ी देवी देवता हो, वो भी नहीं दे सकते, बराबर।
क्योंकि ये परमात्मा के हाथों वाला विषय है, परमात्मा के कब्जे वाला विषय है, और वो परमात्मा ही खुद तय करता है किसको मोक्ष में लेना है और किसको नहीं लेना है, क्यों लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, किस हालत में लेना है या नहीं लेना है, अब भी लेना है और या चार कोई और जन्म उसको लेने पड़ेंगे, उसके बाद में लेना है। तो ये सर्वस्वी बाप वो मालिक है ना, सब बात है। तो वो तय करेगा ना कि हम गुरु लोग तय करेंगे। सच। अभी मुझे एक लोगों ने पूछा था, मेरा जो अभी पिछला वीडियो आया था उसमें मैं बोला कि साई अरुण जी कोई गुरु पद नहीं लेता, गुरु पद धारण नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछ लिया ऐसा कैसा कह रहे हो, हम तो आपको गुरु मानते। भाई हाँ बराबर है, आपको सार शब्द मिला, आपका गुरु परमात्मा है, हाँ, लेकिन मैंने उसके ऊपर मार्गदर्शन किया तो मैं एक वेदी गुरु हूँ, ज्यादा से ज्यादा वेदी गुरु हूँ। और अभी ये जो राजयोग की दीक्षा शुरू की है तो वो तो दीक्षा गुरु है, तो उसमें तो मैं गुरु आ ही गया हूँ, लेकिन वो टाइप वाला गुरु नहीं। देखो मैं मेरे हिसाब से मैं दो गुरु जैसी बात करता हूँ। एक गुरु होता है मार्गदर्शन करने वाला, बराबर, और दूसरा जो गुरु है, जो हम गुरुआ लोग बोलते हैं, वो खुद को गुरु कहते हैं नहीं, वो खुद को परमात्मा कहते हैं, माने अपनी पूजा करवा लेते हैं। तो उस टाइप वो पूजा करने वाला गुरु या अपनी खुद की आरती उतारने वाला गुरु, मैं उसमें नहीं हूँ, ये मैं लोगों को बोलता हूँ। ठीक, मुझे वो गुरु पद महत्वपूर्ण है। मैं जो मार्गदर्शन आपको कर रहा हूँ ना, जैसे सार शब्द के लिए मार्गदर्शन किया तो आप लोगों को परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के ही तरफ से सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो चलो मेरा मार्गदर्शन सफल हो गया, तो मैं वेदी गुरु हूँ था। अब ये राजयोग मैं दे रहा हूँ, ये भी मुझे परमात्मा ने दिया है, तो मैं भी वो आप लोगों को बांट रहा हूँ। हाँ, उसमें वो तो दीक्षा है, वो तो डायरेक्ट राजयोग की दीक्षा ही शब्द है ना। हाँ जी। तो दीक्षा तो गुरु ही देता है। हाँ, तो मैं उसके लिए गुरु हूँ, लेकिन वहां भी मैं गुरु कौन सा हूँ, मार्गदर्शक वाला गुरु हूँ, मार्गदर्शन करके आपको दीक्षा दे रहा हूँ जी। क्योंकि वो जो राजयोग भी कोई मेरा नहीं है, वो भी परमात्मा का है। तो वही दुनिया में किसी का कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है। क्या है, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाते हैं ना, बस। तो फिर क्यों हम अहंकार करना कि मैं देता हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं परमात्मा हूँ। भाई परमात्मा के जगह तुम्हारी जगह हो ही नहीं सकते हम परमात्मा। हाँ, तो ये समझदारी होनी चाहिए। ऐसा अगर सब चले तो सब कुछ मिल जाता है, माने सच्चाई के रास्ते से चले। जैसा मैंने कहा कि मैं वेदी गुरु हूँ, इसलिए लोगों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन कोई पूजा पाठ करने वाला या खुद की पूजा करवा लेने वाला गुरु नहीं हूँ। वैसा ही दीक्षा गुरु हूँ, लेकिन दीक्षा गुरु भी मैं मार्गदर्शन कर देता हूँ, और जो परमात्मा ने वही वैसा की वैसा मैं आप लोगों को देता हूँ, तो उसमें भी आप सफल हो रहे हैं लोग। और बहुत सारे लोग बाकी है, वो भी राजयोग की दीक्षा ले रहे, वो भी सफल हो जाए। माने उसमें मेरा कोई लेना देना मैं ये नहीं करता, मैं क्या बोलते, मेरे सिर पर नहीं लेता जी। परमात्मा का है, जैसा उसने दिया वैसा हम आपको दे रहे जी। तो ये इसमें सच्चाई की बात होती ना। हाँ जी, इसमें अहंकार लाने वाली बात नहीं है। हाँ, बराबर। आप भी जो ले रहे, जैसा सार शब्द आपने ले लिया, आपको समझ में आया कि ये परमात्मा का दिया हुआ है, बख्शिश है। वैसे राजयोग में जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ वो राजयोग लेते हैं, लेकिन फिर वो राजयोग से थोड़ा जल्दी सार शब्द प्राप्त हो जाता है। वो जो राजयोग भी दिया है वो परमात्मा के द्वारा दिया है, और वो किसके लिए दिया, आप लोगों के लिए दिया है। उस पे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो फिर मैं भी वैसा करता ना। हाँ जी, चुपके से देता, चुपके से देने की कोई बात नहीं, मैं लोगों के सामने देता हूँ। हाँ, लेकिन सार्वजनिक तौर पे नहीं। जब मेरे पास लोग आते हैं, 50 लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो राजयोग में उनके वो बखला कर देता हूँ। लेकिन कोई किसी को ऐसा नहीं चुपके से आओ और आप ही करो और किसी को बताओ नहीं। मैं तो उल्टा बोलता हूँ, मैंने ये राजयोग दिया, अगर आपको उसमें सच्चाई लग गई तो आप ये लोगों को बांटो, घर घर में जाने दो,
जिनको सार शब्द प्राप्त नहीं हो रहा है ना, सार इससे शब्द अच्छा और प्राप्त क्या? क्यों करना है? मोक्ष के लिए करना है। जी जी। और हमारा मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए हुआ है, लेकिन वो मोक्ष नहीं मिल रहा है। और जिसकी इच्छा है कि हमें मोक्ष चाहिए, ये जीवन में चाहिए, मरते दम तक हमें कहीं मोक्ष मिलना चाहिए, हमारे सारे शब्द प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए परमात्मा ने राजयोग दिया है। वो राजयोग ले लो और लोगों को दे दो। पहले अपने घर के लोग तैयार करो, जी बराबर, फिर बाहर जाओ। नहीं तो अपने घर के नहीं तैयार है या उनको उसका कुछ अनुभव नहीं आया है, बाकी हाँ, तो बाहर लोगों वाले को तो क्यों कैसे देना मानेंगे? है? हाँ, बराबर। ठीक फिर है। बाकी लोगों को तुम दो, लेकिन हिसाब से दो। पहले आप उसमें पक्के हो जाओ, आपका पूरा पहला विश्वास आ गया, फिर बाद में लोगों को देते जाओ, फिर बाद में वो लोगों को मेरे पास भेज दो वो तो अपने आप ही आ जाएंगे कि देखो फिर। उन्होंने दिया था, जाओ उनके जी पास। जी। कभी ना कभी आए आए मेरे पास, नहीं आए नहीं आए, उसमें भी क्या है मेरा? वो भी ठीक है। मैं लालच नहीं रखता कि मेरे पास आनी चाहिए। बस मेरा लालच यही है कि सबको मोक्ष मिलना चाहिए, बस। बहुत अच्छी बात है, बाकी बहुत क्या है उसमें? मेरे ठीक। मुझे मानना, मुझे गुरु मानना, या मेरे दरबार में आना ही चाहिए, मेरे पाँव छूने ही चाहिए, कोई छूने की जरूरत नहीं है। बस जी। आपका कल्याण भला हो गया। परमात्मा तो आपको देख रहा हो, मेरा मुझे भी देख रहा है ना। हाँ, बहुत सुंदर बस बात उसका धंधा मत करो ही, इतने मैं बोलूंगा। बाकी क्या है? है। जी बात है। अब ऐसा ही होता है। तो सत्य है, जो सत्य परमात्मा ने दिया, वो सत्य जो होता है वो सबके लिए दिया होता है। तो आप लोग जब जब देंगे लोगों को, तो जैसा सत्य है वैसा ही दे देंगे। लेकिन उसमें गीता में तो यही लिखा है ना कि ये कोई अज्ञानी आदमी को नहीं जाना चाहिए, मूर्ख आदमी को नहीं जाना चाहिए, या जो परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं रखता उसको नहीं देना चाहिए। बस तीन ही नियम है ना। हाँ जी। बाकी लोग आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन ये तीनों में वो उत्तीर्ण होना चाहिए जो बताया गया है, नियम है। अभी वो हाँ, तो जो नियम मानते मैंने नहीं नहीं होगा। बताया, मेरे हिसाब से नहीं बताया। वो तो हाँ, वो जो भी शास्त्र में लिखा है। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, और कोई भी ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान है ना, सचमुच में मूर्ख आदमी को देखकर क्या करने वाले हो आप? हाँ, उसका तो एक तो फायदा भी नहीं मूर्ख उठाना। है, दूसरी बात वो अगर अज्ञानी है, उसको एक छोटा बच्चा है, छह हाँ, उसको महीने का क्या बच्चा बोलेंगे? है, उसको आप क्या बताएंगे? हाँ, वो कुछ समझेगा ही अज्ञानी है नहीं। ना, जी बराबर कि नहीं? उसको जी। हम जी अज्ञानी कहते हैं। जिसको जी। कुछ मालूम ही नहीं आत्मा परमात्मा के बारे में, उसको क्यों बोलना कि आत्मा परमात्मा के बारे? और तीसरी बात कही है कि जो परमात्मा को मानता है ही नहीं है, भगवान को मानता ही नहीं है, उसको क्यों हाँ देना, क्यों बताना? आप आपका टाइम भी हाँ, मत ये करो, और हमारा भी टाइम मत ये करो, सही है। बराबर। तो आपके लिए भी वो एक निष्काम कर्म ही हो जाएंगे। लोगों की सेवा घर घर में ही एक काम होना चाहिए, जाना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए, जानी चाहिए, सही बराबर। है। तो आपने बराबर। बहुत अच्छा सवाल किए कि मुझे 5 साल पहले वो हो गया था, और फिर लेकिन प्रवचन से उसका मेरे समझ को में। ज्ञान अभी हुआ गुरुदेव। जैसे आपके वो मिले थे ना, हम्म, आपके सात शब्दी संत, हाँ हाँ वो हाँ मिलने के बाद में और फिर जब आपके वीडियो सुने तो मेरे को कंफर्म हुआ कि हाँ, ये वास्तव में यही सार शब्द, इसको सार शब्द ही बोलते हैं। हाँ। तो माने इससे मेरे प्रवचन से इतना ही समझ में आ गया कि शब्द अलग होता है और नाद अलग होता है, अलग अलग चीज नाद होती है। अलग होता है। जी बस गुरुदेव। ये यही समझ लिए तो बहुत। वेदों में तो शब्द के बारे में क्या कहना, बहुत अच्छा लिखा है, जी और गुरुदेव। नाद के बारे में भी बताया है। लेकिन नाद ये यहाँ प्रकृति में निर्माण होता है और मिट जाता है, इसलिए जी अनंत नाद कोई सार शब्द नहीं होता। और जो शब्द होता है वो कोई यहाँ की निर्मित नहीं है, या शब्द कोई मंत्र बिंतर नहीं होता, या कोई अक्षर जो 52 अक्षर वाला बना के वो कोई शब्द नहीं बनता। तो वो जो परमात्मा से स्वयं में से आता है, जी स्वयंभू से आता है, माने परमात्मा की ओर से, परमात्मा की तरफ से जो शब्द आता है, जी गुरुदेव। तो उसमें कोई 52 अक्षर भी नहीं है। वो अलग ही बात हाँ होती है, वो अलग ही स्पंदन होता है, स्फुरण होता है, अनुभूति होती है, तो वो उसको शब्द कहा है। तो वो जी। शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शब्द अगर मोक्ष देने वाला है या मोक्ष का ठिकाने वाला है, तो वो हमें मोक्ष ही देगा ना। जी। और ये 52 अक्षर वाले जो शब्द है वो तो यही के है,
हाँ ये तो बड़े ये बनाए ज्यादा हैं। से ज्यादा हमें क्या संसार की अच्छी प्राप्ति करके देगा, बाकी क्या, लेकिन मोक्ष नहीं देगी ना। जी ये जो नाद है, आनंद नाद है, ऐसी ये दोनों में बस फर्क समझ में आ गया है, तो फिर बात बन गई। जी। बराबर। गुरुजी जी, मैं तो अभी इतना सा मार्गदर्शन चाह रहा था ना, अभी अभी तक तो मैं अभी सार शब्द तो सिर्फ अभी पहचान पाया हूँ 10 दिन से। तो पहले तो वही पूजा पाठ में उसी में था यानी। तो हम्म। अब मेरे को आगे के लिए क्या करना है वो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए प्लीज। अभी कुछ नहीं, अभी आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। बराबर। जी तो जी जितने सार शब्दी लोग हैं उनकी जान पहचान भी हो जाएगी, और फिर जी अलग थलग जो मार्गदर्शन रहता है वो हम व्हाट्सएप के परीक्षा के माध्यम से हम लोगों को देते हैं। परीक्षाएं जी होती है, उसमें सवाल जवाब होते हैं, तो उससे से क्या होते हैं, हम परमात्मा से थोड़ी कनेक्ट रहते हैं। जी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, हमें सब कुछ, अभी ये क्या करना है भाई, नहीं। अब मरते दम तक आपको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, बहुत सवाल खड़े करने वाले हैं। अगर आपने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए तो आप ना, इतना बढ़िया परमात्मा ने आपको खजाना दिया है, बख्शिशी दे दी है, जी तो वो उनके हिसाब से जीरो हो जाएगा। वो आपको गाली देगी, अरे ये सब बकवास कचरा माल उठा के लाए। तो भाई आपको अगर ज्ञान ही नहीं है तो एक तो बात, पहले उनको सार शब्द की बात कुछ बोलो मत। जी बराबर। राजयोग की बात मत बोलो, क्योंकि उनको उतनी समझ ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपको लग रहा है ना कि मुझे निष्काम कर्म करने हैं, लोगों को भी जैसा मेरा फायदा हो गया है या मुझे मोक्ष मिल गया है, जैसे लोगों को मिलना चाहिए। ये जी जन्म मरण के चक्कर से उनको भी निकालना चाहिए, सुख दुख के चक्कर से वो लोगों को निकालना चाहिए, तो वो अच्छी बात है। लेकिन लोग फिर सवाल करेंगे ना, अभी सवाल तो कई का भी हो सकता है, किसी धर्म सभी का के हो हैं सकता है, जी किसी पंथ का हो सकता है, किसी गुरु का हो सकता है, कुछ भी, किसी संस्था का भी हो सकता है। तो कम से कम वो जानकारी हमें चाहिए, इसलिए हम परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा में ये ही बस बातें रहती है, बाकी बातें जी और मेरे तो रोज वाले प्रवचन तो है ही, वो तो डेली वाले हैं। लेकिन उसके अलावा भी लोग आपको क्या क्या पूछने वाले हैं, फिर आपको क्या क्या जवाब देना है, जी वो लोगों के लिए परीक्षा है। हाँ, लेकिन जिनको कोई सत्कर्म ही करना नहीं है, स्वार्थ में रहना है कि भाई मेरा भला हो गया, बस दुनिया जाए बाढ़ में। जी जी तो ये बात नहीं होनी चाहिए। बराबर। हम संत बने ना, हम, आप कोई शिष्य नहीं बने हो, कोई जी सायारू जी आपका गुरु नहीं है और आप उनके कोई शिष्य नहीं है, तो आप संत बन गए ना। तो संतों का काम क्या रहता है, मरते दम तक यही सेवा काम करते जाना, जैसा मुझे मिला वैसा लोगों को भी मिलवा देना। नहीं तो जी फिर क्या क्या करेंगे जीवन में, जीवन तो बहुत बड़ा है ना आगे जी तुम्हारा। हाँ, जो कोई वयस्क है, जो जिसको बुढ़ापा में घेर लिया है, वो व्याधिग्रस्त है, वो नहीं जा आ सकता, नहीं बता सकता है, उसके लिए सब माफी है ना। जी हाँ, लेकिन जो हट्टा कट्टा है और वो स्वार्थ वाला बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे क्या लेना देना है परीक्षा कि मैं क्यों लोगों का सुनूं, तो फिर वो हम क्या कहेंगे। देखो, इतना बड़ा परमात्मा ने कृपा करके, तो ऐसा लगता है कि ये भी अज्ञानी है, इसको जी कुछ समझ में नहीं आया या नहीं सही आ रहा है। हाँ भाई, ऐसा है, उसमें भी कोई परीक्षा की हम जोर जबरदस्ती नहीं करते, आपको देना है दे दो, चलो टाइम नहीं है तो मत दो, उसमें लिखो हमें टाइम नहीं था। बराबर। जी लेकिन जैसा जी टाइम मिलेगा तो देते जाओ, आपका ही फायदा हो जाएगा। आप हार, नहीं तो क्या होता है, आप अगर कोई आपसे बोलेगा, कोई सवाल करेगा, आप उसका जवाब नहीं देंगे तो पहली बात, पहली गाली वो परमात्मा को देगा। बराबर। हाँ दूसरी जी गाली आपके गुरु को आपको देगा, और तीसरी गाली आपको आपको देगा। देगा तो जी। क्या क्या फिर उसका क्या मतलब निकल गया। हाँ उसका कोई अर्थ नहीं है फिर। तो उसने क्यों दिया गाली, हमारे सही। अज्ञान के वश। हाँ ज्ञान की वजह गुरु से ने तो आपको सब कुछ दे रहा था या दे रहा है, दिया है। आपने वो कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि गुरु जी क्या कह रहे। बस हम प्रवचन उनके सुनते हैं रोज वाले, अरे नहीं, लेकिन बाकी जो परीक्षाएं होती है वो तो उसी काम के लिए होती है ना, कि हमें प्रसार प्रचार, ये परमात्मा, कोई परमात्मा तो आपको नहीं बोला प्रसार प्रचार करो, लेकिन जी हमारा जैसा जीवन का कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण कैसे हो, लोगों का भी भला कैसे हो। हाँ जो हमारी वजह से किसी का कल्याण हो जाए अच्छी बात जो दूसरों का भला करता है या भलाई की सोच रखता है, उसको हम संत कहते हैं, ऐसा मुझे कहना है।
हम संत बन गए तो हमारा मरते दम तक ये काम चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब घरदार छोड़ के ये काम में लगो, ऐसा नहीं, आपका आपका काम भी करो, जैसा टाइम मिलते जाएगा थोड़ा सा लोगों को बोलते चलो और फिर कहते चलो, फिर वो सुने या नहीं वो छोड़ दे, बराबर, वो परमात्मा जाने और वो जाने, लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ा सा कोशिश होनी चाहिए, बराबर। गुरुदेव जी, जो ये अभी सार शब्द जो है ना मिला था, हाँ तो हाँ मेरे को मैंने 15 दिन में ऐसे शरीर में कई बार ना जब सुबह बैठता हूँ तो कंपन सी होती है पूरा शरीर में, कभी हाथों में, कभी सिर में, माथे में, कभी पैरों में, कभी कभी पूरे शरीर में। तो वो क्या चीज देखो है? देखो, सार शब्द का मतलब होता है परमात्मा हमारा ध्यान कर रहा है, माने जी पूरा उसका फोकस हमारे ऊपर है, पूरी शक्ति हमारे में वो अंदर डाल रहा है, या परमात्मा की शक्ति को हम कनेक्ट हो गए हैं, परमात्मा का पूरा स्रोत हमारे अंदर उतर रहा है, अखंड जी उतर रहा है, निरंतर चल रहा है, उतर रहा है, और उसके साक्षी हम है, और वो जो स्रोत है तो वो एक बड़ा ध्यान ही है ना। जी तो हम अलग ध्यान क्यों करें? तो जी अगर आपको ध्यान ही करना है तो थोड़ा जो सार शब्द चलता है तो उसके ऊपर एक 15-20 मिनट थोड़ा सा लक्ष्य देकर वैसा ध्यान करो, लेकिन ज्यादा नहीं, बस जी ज्यादा से ज्यादा 20-30 मिनट आपको अगर उसकी हैबिट है जी। तो उसके लिए आप करो। आदत आदत से मजबूर हम बोलते हैं ना, लेकिन हाँ इसका ध्यान नहीं करना है, बराबर, ठीक क्योंकि है। परमात्मा हमारा ध्यान कर रहा है, हम उल्टा ध्यान करेंगे तो हम ध्यान किसके लिए करते हैं? जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ है, परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ है, वो ईश्वर साक्षात्कार की राह देखता है ना, इसलिए वो जी ध्यान कर रहा है ना, और आपको तो प्राप्त हो गया है, अभी आप क्यों ध्यान कर रहे हो? ठीक। लेकिन आपकी आदत है तो थोड़ा सा कहते हैं कि साइंस भी कहता है, विज्ञान भी कहते हैं ना, थोड़ा ध्यान करना चाहिए रोज, सुबह शाम 20-30 मिनट, माने जैसे सुबह हम नींद खुल जाती है तो थोड़ा वैसे ही बैठकर थोड़ा 20-30 मिनट ध्यान लगाना, और रात को जी सोते समय उसके पहले ध्यान लगाना और सो जाना, तो ये होता है। और राजयोग में भी हम ध्यान थोड़ा सा सिखाते हैं, तो लेकिन वो राजयोग वाला ध्यान होता है। जी हाँ, तो वो अगर उसमें गए तो आपको बढ़िया ध्यान वाली टेक्निक भी मिल जाएगी, तो उससे आपका ये, लेकिन ये जो आप ज्यादा कर रहे ये अभी मत करो, अभी ऐसा करो, अभी कुछ ध्यान मत करो जब तक वो आपका पूरा नहीं जाता, जी जो आपका दर्द हो रहा है वो पूरा जीरो नहीं हो जाए तब तक मत करो। चाहे तो फिर आप कभी राजयोग की दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा को आ सकते हो, फिर राजयोग की दीक्षा आपको मिल जाएगी, तो फिर उसमें जो ध्यान की टेक्निक है वो बहुत बढ़िया है, सर्वोच्च जी है। राजयोग किसको कहते हैं? अभी ये जो योग है ना, हाँ बहुत सारे गुरुदेव। लोग योग को वो गीता ही समझते हैं, लेकिन हम इतना, या कृष्ण जी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये योग मैंने पहले विवस्वान माने सूरज को दिया, क्या जी दिया? ज्ञान नहीं दिया, योग दिया, योग दिया। ऐसा ऐसा स्पष्ट लिखा है, ये योग मैंने पहले सूरज को दिया, बाद में मनु को दिया, बाद में ईश्वाकु को दिया, बाद में कई राजे जो महाराजे थे उनके पास से वो चला गया, और बाद में लुप्त हो गया। क्या लुप्त हो गया? योग लुप्त हो गया। योग। लेकिन जिनके पास ये योग नहीं होता ना, ये राजयोग नहीं होता, वो क्या करते हैं? वो योग को ज्ञान दे देते हैं। जैसे हाँ कि गीता, मैंने पहले गीता सूरज को बताई, गीता का ज्ञान, फिर मैंने वो विवस्वान को बताया गीता का ज्ञान। अरे भाई, गीता का ज्ञान नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा है योग। योग। तो योग की चर्चा अध्याय 4 नंबर में भी हो गई है, योग की बात हो गई है, अध्याय नंबर 6 में भी हो गई है, और अध्याय नंबर 9 में तो फिर राजयोग उसका नाम ही दे दिया है। जी कोई लोग जिनको योग मालूम है कि बहुत सारे बड़ी बड़ी संस्थाएं है कृष्ण को मानने वाली, उन्होंने तो वो राजयोग जो नाम था ना 9वें जी अध्याय वाला, वो नाम ही बदल डाल दिया, कुछ अलग ही नाम दे दिया है। जी गुरुदेव। तो ऐसा ही तो योग दिया, योग का मतलब कोई तो भी और क्या कहा है? ये जो योग है, ये जो योग का ज्ञान है, मैं तुझे वो विज्ञान सहित बताता हूँ। जी
तो इसका क्या मतलब है? योग कुछ तो भी ज्ञान है, बराबर, लेकिन वो मैं विज्ञान के साथ बता माने वो योग मैं अभी प्रैक्टिकल में तुझे देता हूँ। जी गुरुदेव। तो साफ मतलब है। तो फिर ये लोग बोलते नहीं वो ज्ञान है, ज्ञान है, गीता का ही ज्ञान है। भाई गीता का ज्ञान इतना बड़ा ऐसा थोड़ी देते है क्या है? योग का मतलब कोई तो भी टेक्निक है जो प्रत्यक्ष की जाती है, प्रत्यक्ष उसका अनुभव होने लगता है, तत्काल अनुभव होने लगता है, इसलिए उसको योग नाम दिया है। लेकिन गीता में उसको राजयोग कहा है। जी और फिर उन ज्ञान को गुह्य गुह्य योग क्यों कहा वापिस उन्होंने? ये जो विद्या है ये गुह्य विद्या है। तो इसका मतलब क्या है? फिर वो ज्ञान थोड़ी कोई गुह्य होता है क्या? ठीक बात नहीं ना। तो इसलिए उन्होंने विशेष शब्द क्या लगाया है? मैं ये ज्ञान तुझे विज्ञान के सहित बताता हूँ, माने वो जो योग का ज्ञान मैं तुझे प्रैक्टिकल में बताता हूँ। तो योग पूरा शब्द दिया है। आप कभी भी गीता खोलिए और सूरज को क्या दिया था? योग दिया था क्या ज्ञान दिया था? तो आप पढ़ो तो आपको आश्चर्य लगेगा कि वहां योग शब्द स्पष्ट लिखा है। इसलिए 9वें अध्याय को राजयोग नाम दिया है, बराबर। जी गुरुदेव। हाँ ठीक है। जी गुरुदेव। गुरुदेव जी एक चीज और, आपका मैंने वीडियो देखा था, अभी देखता हूँ रोज नहीं। तो राजयोग के लिए उन्होंने प्रश्न किया था आपसे कि ऐसे ऐसे राजयोग के लिए आना है। तो मेरे को भी वही जिज्ञासा है कि मैं राजयोग के लिए आऊं। तो आपने बंधु को बताया था वीडियो में कि एक दिन पहले आना ठीक रहेगा या एक दिन बाद में? जैसे 10 तारीख को आपका वो गुरु पूर्णिमा का बताया था। नहीं, अभी ऐसा हो गया कि अभी उसी दिन आ जाओ, उसी दिन ही हमने देना है ना। अच्छा। अगले दिन, या क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग ट्रेन से आते हैं, कोई हवाई जहाज से आते हैं, तो फिर वो पक्का नहीं आते ना। माने अगला दिन कभी अगर रात को आ गए, जी 9 बजे आ गए, 10 बजे आ गए, तो फिर वो अगले दिन कैसा हम दे सकते हैं? अगले दिन नहीं दे सकते, या उसके बाद में क्या दिन भी नहीं दे सकते, क्योंकि किसी की वापिस जाने का ट्रेन का टाइम होता है। तो वो ऐसा एडजस्ट नहीं, तो उसी दिन देने वाले हैं बस। तो हम 9 तारीख को शाम तक वहां पहुंच जाएं ट्रेन से। हाँ आप आ जाओ। और वापसी का रिजर्वेशन 11 तारीख का करवाएं। देखो उसी दिन का किए शाम को तो भी चलेगा ना। देखो ये जो कार्यक्रम है 9 बजे से 4 बजे तक रहता है। अच्छा, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक है। हाँ, तो अगर आपने उस दिन रात का 10 बजे 11 बजे वाला भी रिटर्न का होता होगा, टाइमिंग हुआ, हाँ जी, ना उसमें क्या है। ठीक बात है। 4 बजे के बाद रात की 9-10 बजे बाद में कोई भी ट्रेन होगा उसमें करवा देते हैं रिटर्न। हाँ वो अभी टिकट मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ। और मैं वो देख कार्यक्रम रहा था ना, कल परसों देख रहा था, मेरे को वो कंफर्म मिल नहीं रहा था टिकट। तो मैं फिर वो डेट भी चेक करना था, तो मैं गुरुदेव से पता करता हूँ, डेट कंफर्म हो जाए उसके बाद ही टिकट बनाता हूँ। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा का 10 जुलाई है, तो 10 तारीख को 9 बजे से 4 बजे तक प्रोग्राम, उसके बाद में करा सकते हैं। कहीं आप जा सकते हो, जहाँ से आए वहां जाए। जी बराबर। जी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत्साई धन्यवाद सत्साई गुरुदेव, आपको सत्साई। सत्साई सत्साई सत्साई।